आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में लॉयंस क्लब मुजफ्फरनगर प्रयाग के द्वारा एक पारिवारिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारे मुख्य अतिथि गांधी कॉलोनी वार्ड 37 के एनर्जेटिक सभासद श्री अमित परपटिया जी थे। उन्होंने समर्पित युवा समिति के संयोजन से हो रहे अपने कार्यों को बताया। ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन के बारे में भी उन्होंने जागरूक किया, जिसमें आज हमारे 3 सदस्यों ने आई डोनेशन करने का जो है अपना अनाउंसमेंट किया। इसी क्रम में आज हमारे विजय लक्ष्मी ऑप्टिकल के स्वामी जो हमारे मेंबर हैं और हमारे क्लब के अध्यक्ष हैं लॉयन अजय भारती, इन्होंने आई टेस्टिंग चार्ट का विधिवत आज शुभारंभ करवाया है, जो नगर पर जगह जगह लगवाए जाएंगे और वहाँ पब्लिक पैलेस पर लगवाए जाएंगे, जहाँ पर लोग बाग एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर अपनी आंखों की जांच स्वयं ही कर पाएंगे तथा कुछ डिफेक्ट अगर उसमें होता है विज़न में तो वह हमारे क्लब के 2 सेंटरों सरस्वती ऑप्टिकल और विजय लक्ष्मी ऑप्टिकल दोनों ही हमारे सदस्य हैं, वहाँ जाकर के अपनी समस्या बताकर उसका निदान करवा पाएंगे। जल्द ही ब्लड डोनेशन के लिए भी क्लब द्वारा कैंप जी, एक ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया जाएगा बहुत जल्दी। इसी टेन्योर में 30 जून से पहले समर्पित युवा समिति के साथ मिलकर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा और साथ ही साथ जो काऊ सेंचुरी है वहाँ पर भी गायों के लिए, जो बीमार गायें हैं उनके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ भी वितरित की जाएंगी। सबसे पहले सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लॉयंस क्लब प्रयाग की ओर से एक पारिवारिक मीट का आयोजन किया गया। इसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्लब के सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का, क्लब के जोनल प्रेसिडेंट डॉक्टर विवेक का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैंने आज रक्तदान, प्लेटलेट डोनेशन और आई डोनेशन और इसके साथ साथ एक और ज्वलंत समस्या, सफाई की समस्या, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सफाई का कार्य एक ऐसा कार्य है जो बिना पब्लिक के साथ के, जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया और सौभाग्य से 3 लोगों ने यहाँ पर आज अपने ज़िंदगी की यात्रा को पूर्ण करने के बाद नेत्रदान का संकल्प लिया। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इस कार्यक्रम में आया तो एक अतिथि के रूप में था और यहाँ से झोली भर कर जा रहा हूँ। अपनी झोली में 3 लोगों का संकल्प लेके जा रहा हूँ कि उनके बाद ईश्वर उन्हें बहुत लंबी आयु दे, लेकिन उनके बाद वो उनकी आंखें किसी और के काम आएंगी। देखिए, मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अगर आप स्वस्थ हैं तो ये आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी पंथ को मानते हो, अगर आप स्वस्थ हैं और आप रक्तदान कर पा रहे हैं तो ये आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रक्तदान करना चाहते हैं। यहाँ भी ऐसे कम से कम 10 लोगों ने मेरे से बात करी, जिनकी कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी थी कि वो ब्लड डोनेशन कर ही नहीं सकते। तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो किसी के लिए अपना रक्त दे सकते हो, प्लेटलेट डोनेशन कर सकते हो या जाने के बाद आई डोनेशन का जज्बा रखते हो। तो सभी सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर ने इन्हें एक विशेष गुण दिया है, एक विशेष इनको क्वालिटी दी है कि ये अपने दिल में ऐसे जज्बा रखते हैं कि लोगों के काम आ सकें। लगातार रात में भी आप सफाई अभियान चला रहे हैं। जब सफाई अभियान चलता है तो खास तौर पर जनता के बीच में बड़ा सहयोग रहता है, तो जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, स्वच्छता के लिए 2 मेन मेरे मैसेज हैं। एक तो कूड़ेदान में डालें, दूसरा नाली और नाला कूड़ेदान नहीं होते हैं। नाली और नाला पानी ले जाने का माध्यम होते हैं, गंदा पानी, घरों का पानी वो आगे ले जाने का माध्यम होते हैं, वो कूड़ादान नहीं होते। अक्सर देखने में आता है लोग पॉलीथीन में कूड़ा भरते हैं, पैकेट बनाते हैं और नाले में या नाली में डाल देते हैं, या किसी एक ऐसी जगह पर जो कॉर्नर वगैरह होता है वहाँ डाल देते हैं। तो सफाई अभियान जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक कभी भी पूर्णता की ओर नहीं जा सकता। साथ लेकर के जागरूक अभियान बिल्कुल, मैंने तो आह्वान किया कि जिस तरह भी चाहे मेरा जो सहयोग हो सकता है। मैं एक बहुत ही कह लो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे छोटे पद पर हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सहयोग करूँगा। और लॉयंस क्लब जैसा बड़ा नाम, बड़ा ग्रुप मेरे साथ जुड़ेगा तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी।